जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक मलेच्छ के ऊपर है। उस मलेच्छ ने काफ़ी आरोप लगाए हैं और वो कहता है कि सनातन धर्म की जो किताबें हैं और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वो लिखता है कि वहाँ पर स्त्रियों को, अपने पुत्रों को, अपने दासों को मारने के लिए उसने लिखा हुआ है। उसमें वो कहता है कि मनुस्मृति के जो 5:152 जो उसने कोट किया, वो 5:152 किया और कहता है कि इसमें वो चीज़ लिखी हुई है। तो इन लोगों को सबसे पहले ये नहीं पता है कि धर्म क्या होता है। ये रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं। धर्म का मतलब है धृति, क्षमा, दमोरस्त्य, शोचम, इंद्रिय निग्रहम, धृविद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्ष्मणा। तो ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जो भी इन धर्म के 10 लक्षणों को फॉलो नहीं करता है वो अधर्मी पुरुष है, वो झूठा है। और जो गलत चीज़ कोट करता है, गलत चीज़ बताता है, बिना पढ़े बिना समझे अगर आप गलत चीज़ को फैलाते हो तो आप भी एक अधर्मी हो। तो यहाँ से अभी मैं ये साबित कर दूंगा कि ये कितने बड़े अधर्मी हैं और ये कितने चीज़ों को गलत तरीके से पेश करते हैं। इनका ये कहना है कि मनुस्मृति के जो चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 152 में वो लिखा हुआ है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसने जो कोट किया वो क्या किया, उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो एक्चुअल में है वो क्या है। तो आप जो है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें उसने दो चीज़ों को कोट किया और दोनों चीज़ों का मैं यहाँ पर खंडन करूँगा। तो मित्रों, अभी मैं इस वर्ष पे आ चुका हूँ जो मर वर्ष उन्होंने कोट करी है उस मलेच्छ ने, जो झूठ बोलता है इंटरनेट के माध्यम से। उसके साथ एक दो बंदे और बैठे हुए हैं जो मतलब गलत बातें ही करते हैं और ये लोग प्लांटेड बंदों को लेकर आते हैं। मतलब इनकी जो स्ट्रीम है इसमें जो बंदे ये लाते हैं ये लोग इन्हीं के लोग होते हैं। और ये बात जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी यहाँ पर ये कोई आमिर हक करके भी बंदा है और एक कैसर अहमद करके जो बंदा है, ये दो तीन बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग जो है गलत चीज़ें फैला रहे हैं। और ये जो आपके सामने वर्स है ये इसने कोट किया है। इसमें लिख रहा है, बी ही इल मैनर्ड और ऑफ lectentious habits and destitute of good quality, the husband should always be attended upon like a god by a true wives। देखो, ये लिखता है वर्ष नंबर चैप्टर नंबर 5 और 152। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो विशुद्ध मनुस्मृति है जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने लिखी है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ विशुद्ध मनुस्मृति के पंचम अध्याय के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर यहाँ पर लिखा भी हुआ है पंचम अध्याय। और इसने जो कोट किया था वो किया था 152। तो 152, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो अभी जो ये जो यहाँ पर है 150, तो ये 1 है, ये 5 है, ये 0 है। और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 151 है और ये नीचे 152 है। इसको मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि 152 में एक्चुअल में है क्या। तो अभी आप देख सकते हो ये है 152। अगर आप इसको हिंदी जो नंबर होते हैं उनमें पढ़ोगे तो ये 1 है और ये बीच में 5 है और ये 2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 152 में लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, विवाहों में जो स्वस्ति पाठ, शुभ कामना के लिए मंत्र और प्रजापति यज्ञ, विवाहिक यज्ञ किया जाता है वह इनके कल्याण की भावना से ही किया जाता है। विवाह में स्त्रियों को पति के लिए ऐसे करके ये मंत्र है। तो यहाँ पर कहीं भी वो चीज़ नहीं लिखी हुई है जो इसने कोट करी है, जो ये गलत कोट करते हैं। तो उसके लिए जो है आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़े ढोंगी हैं, कितने बड़े ये मतलब झूठ बोलने वाले हैं। और यहाँ पर मंत्र कुछ और है और इसको जो है बताया कुछ और जा रहा है। इसमें देखो श्राद्ध की बात की गई है। आई थिंक यहाँ पर प्रचलित अर्थ जो कह रहे हैं, प्रचलित अर्थ जो क्या है, पिता या पति की अनुमति से भाई, उसके में कुछ कुछ इनका जो आर्य समाज का होता है उसके बारे में कुछ ये लिखा हुआ है, उनके श्राद्ध आदि का त्याग कर परलौकिक कार्य का खंडन से पति का
उल्लंघन ना करें। तो ये बिल्कुल अलग ही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है उसको। उसके बाद दूसरा जो उसने यहाँ पर कोट किया वो किया मनुस्मृति का 8:299। मनुस्मृति के 8:299 में यहाँ पर कहता है कि द वाइफ, द सन, द स्लेव, द सर्वेंट एंड अटराइन ब्रदर शैल बी बीटन विद द रोप और स्प्लिट बम्बू व्हेन दे हैव कमिटेड अ फॉल्ट। ठीक है, तो ये ऐसे वो कहता है कि यहाँ पर पीटने की बात की गई है वर्ष नंबर 8 और 299 में। जबकि अगर हम मनुस्मृति में जाते हैं, विशुद्ध मनुस्मृति में, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार लिखते हैं कि ये जो श्लोक है ये प्रक्षेपित है। प्रक्षेपित का मतलब है इसमें मिलावट है। मिलावट इसलिए कि ये है कि उन्होंने कहा है कि जो अभी मैं आपको पूरा पढ़ के भी सुनाऊंगा इसको। तो 299 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये सेम वही है जो वो कोट कर रहा है 8:299। तो ये भी ऊपर में अगर स्क्रॉल करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये अध्याय 8 है। ठीक है, अष्टम अध्याय, जो वो भी बता रहा है कि ये 8:299 है। तो अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और आपको पढ़ के सुनाता हूँ ये कि इसमें डॉक्टर सुरेंद्र जो है वो क्या लिखते हैं इन श्लोकों के लिए। ठीक है, अब इसमें लिखता है कि पुत्र, दास, नौकर और छोटा सगा भाई इनके अपराध करने पर रस्सी या बांस की पतली छड़ी से इनकी ताड़ना करें। ये इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं और पीछे आता हूँ इसमें, इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कोई चालक कुशल एवं अनुभवी हो तो वह चालक की दंड के योग्य होता है। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे कोई रथ चलाने वाला है और रथ चलाते वक्त वो अगर किसी की हत्या कर देता है, मतलब किसी को कुचल देता है, तो उसको क्या क्या दंड दिए जाने चाहिए, उसके बारे में ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। आप खुद भी इसमें पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो ये 290 है वो कहता है रथ, गाड़ी और आदि सवारी और सारथी, गाड़ीवन आदि और सवारी का मालिक इनके नियम भंग के 10 बार तक इनके अपराध को दंडनीय नहीं माना जाता शेष, किंतु उसके बाद भी दंड विधान किया जाता। तो यहाँ पर ये दंड विधान की बात की जा रही है। उसी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर आगे लिखता है कि वह चालक यदि मार्ग में पशुओं अथवा रथ आदि से मार्ग अवरुद्ध होने पर रथादि चलावे और किसी प्राणी को मार देवे तो उस स्थिति में बिना विचार करे अवश्य दंड दें। तो ये लिखा गया है कि रथ चलाते हुए अगर वो किसी की हत्या कर देता है, चाहे वो पशु है चाहे वो कोई भी है, तो उसको दंड दें। चालक द्वारा किसी मनुष्य का वध करने पर शीघ्र ही उसे चोर के समान अपराधी समझकर दंड दें, अर्थात एक उत्तम साहस 1000 पण से दंडनीय होगा। तो यहाँ पर ये कुछ बातें की जा रही हैं। हालांकि हम मनुस्मृति जो आज की जो मनुस्मृति है उसमें मनु महाराज की जो मनुस्मृति है वो नहीं है, उसमें बहुत सारी इन्होंने मिलावटें करी हुई हैं। और वो डॉक्टर जो सुरेंद्र हैं वो किस तरह से इसको जो है वो एक्सपोज करते हैं अपने जो उन्होंने ये बुक लिखी है उसके माध्यम से। तो यहाँ पर जो है वो, तो ये जिस भी श्लोक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके आगे जो डॉक्टर सुरेंद्र हैं वो क्या लिखते हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये लोग नकली सनातनियों को अपने शो में लाकर ये प्रूव कर देते हैं और उनको जो प्रक्षेपित श्लोक हैं वो पढ़ के सुना रहे हैं और उसके बेस पे ये लोग कन्वर्जन करा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वैसे तो धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि धर्म मनुष्य का एक ही होता है। ये सिर्फ उनका रिलीजन ही परिवर्तित कराएंगे, वो भी कुन लोगों का जो लोगों को नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाया, यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला जो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र जो है वो क्या लिखते हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर मैं आपको चलता हूँ, ये अष्टम अध्याय, उसमें बाद ये शैलीगत आधार उसको कहते हैं कि जो 292 वे श्लोक में मनु अब्रावित पदों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न प्रवृत्ति व्यक्ति द्वारा रचा हुआ है। जो मनु की प्रवृत्ति थी वो कभी भी ऐसी नहीं थी, वो एक न्याय की विधान करते थे, वो कभी भी गलत चीज़ नहीं लिख सकते थे। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो 292 श्लोक में मनु अब्रवीत पदों से स्पष्ट होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न प्रवृत्ति मनुष्यों द्वारा रचा हुआ है, मतलब किसी और व्यक्ति ने इसको बीच में ऐड किया हुआ है, अतः प्रक्षेपित है। तो इसमें 290 से 298 तक के सभी पूर्व पर श्लोक प्रसंग कर्म की दृष्टि से इससे संबंधित है, संबंध है और
और इस पर आधारित हैं। तो कहते हैं कि 292 में के आगे के जो श्लोक हैं वो भी इसी के ऊपर आधारित हैं। इस श्लोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर अन्य सभी संबंधित श्लोक स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस आधार पर ये श्लोक मनु प्रणीत सिद्ध नहीं होते, मतलब मनु महाराज ने जो है वो ये सिद्ध नहीं किए हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि प्रसंग विरोध। वो प्रसंग विरोध क्या है? कहते हैं क प्रस्तुत प्रसंग प्राणियों पर जानबूझकर कठोर दंड से आघात करने का है, ना कि भूल होने पर दुर्घटनाओं का। जो भूल होने पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें जो गलती है वो किसी मनुष्य की, किसी इंसान की नहीं होती है। तो मनु महाराज के द्वारा जो उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, ये मनुस्मृति वो नहीं है, ये प्रक्षेपित है, इसमें मिलावट है। इसका डॉक्टर सुरेंद्र जो है साफ साफ लिखते हैं, इस प्रसंग में रथ, बैलगाड़ी आदि से होने वाली दुर्घटनाओं का विधान असंगत है। क्योंकि जब आप रथ चला रहे हो, अगर आपके रथ के नीचे जो है मान लो कोई जानवर मर जाता है, कोई भी उस रथ से कुचला जाता है, तो क्योंकि वो जो गलती है वो जानबूझ के गलती की हुई नहीं मानी जाएगी। तो इस आधार पर प्रसंग ब्रह्मा होने के कारण 290 और 298 तक श्लोक प्रक्षेपित हैं, और 288 में सभी वस्तुओं की हानि का दंड एक साथ कहकर प्रसंग को पूर्ण कर दिया है। इसके पश्चात 281 में कुछ वस्तुओं की पृथक से पुनः व्यवस्था देना आवश्यक एवं प्रसंग विरुद्ध है। वस्तुएं तो अनेक हैं, तो ये तो सभी का हानि का दंड देना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो सभी की हानि का दंड देना चाहिए था। इस प्रकार यह अपूर्ण विधान है जो मौलिक नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो है वो मौलिक नहीं है। मौलिक आप इसको कह सकते हैं कि मॉरल वैल्यू के विरुद्ध है। ठीक है, जिसको अनइथिकल भी कहा गया है। इसी प्रकार 299 और 300 श्लोक भी प्रसंग ब्रह्मा है मतलब प्रसंग से बिल्कुल अलग ही माने जाते हैं। तो जो वो 299 यूज़ कर रहा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो भी जो है वो प्रसंग के बाहर ही है। यह उपयुक्त दंड व्यवस्था का प्रसंग है, ना कि ताड़ना विधि का। ठीक है, किसी को मारने का नहीं है, दंड व्यवस्था की जाती है। कुछ समाज में अपराधी होते हैं जो जानबूझ के अपराध करते हैं, उनको दंड जो है वो दिया जाता। दूसरी चीज़, अब वो लिख रहे हैं अंतर्विरोध कहाँ है। बोलते हैं 299 में दास का शब्द का उल्लेख इन श्लोकों को परव्रति और मनु विरुद्ध सिद्ध करता है। मनु दास प्रथा का कहीं भी विधान नहीं करते। वो कहते हैं मनु महाराज कभी भी दास प्रथा का कहीं भी उन्होंने लिखा नहीं था, तो फिर अचानक से ये दास शब्द इस श्लोक में आ कैसे गया। वे तो शूद्र को सेवक के रूप में विविध करते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दी जाति की सेवा कर सकता है। तो शूद्र मतलब जैसे कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, तो वो अपनी इच्छा से ही किसी दूसरे के कहने पर उसके लिए वो चीज़ नहीं करता है कि किसी दूसरे ने बोल दिया, वो अपनी इच्छा से करता है। क्योंकि उसको जो है वो अपनी जीविका चलाने के लिए अपना एक काम करना पड़ता है। तो जो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म के आधार पर ही जो है 4 वर्ण बने हैं, बनाए नहीं गए हैं बल्कि ऑलरेडी बने हैं। आज भी आप देखोगे तो कर्म के आधार पर ही ये 4 वर्ण जो है वो हैं। तो वे शूद्र को सेवक के रूप में विविध करते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दी जाति की सेवा करता है, अपनी इच्छा से करता है, बाध्य होकर नहीं। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है। और ये कहते हैं कि जो 16 और ये 4 है, 164 में पुत्र और शिष्य को छोड़कर अन्य किसी की ताड़ना करना निषेध है। इस श्लोक में स्त्री भृत्य आदि की ताड़ना करना इसके विरुद्ध है। स्त्री की ताड़ना करने का विधान मनु के उन सभी श्लोकों के विरुद्ध है जहाँ वो स्त्री का आदर और सम्मान देने का कथन करते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है बिल्कुल ही ये डिफरेंट चीज़ मनु महाराज कभी लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो एक मॉरल वैल्यू के भी विरुद्ध था। जो मनु महाराज ने जो चीज़ें लिखी हैं उसके, यानी कि ये सीधा सीधा है कि ये इन्होंने ऐड किए हैं जानबूझ के सनातन को, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। ताड़ना तो क्या मनु भार्या से लड़ने तक का भी निषेध करते हैं। वो कहते हैं कि भार्या से लड़ना भी नहीं चाहिए, ताड़ना तो बहुत दूर की बात है। पूर्वोक्त मौलिक विधानों के विरुद्ध होने से ये श्लोक जो है वो प्रक्षेपित हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको ऋग्वेद जो अभी पीछे आपने देखा होगा टीवी डिबेट में भी आया था, जिसमें कहते हैं कि आपके जो
833 में, तो उसमें मंडल नंबर 8 और सूक्त नंबर 33 का श्लोक नंबर जो है 17, 18 और 19। तो उसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो वेदों में क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन में दिखाता हूँ डॉक्टर तुलसी राम की। तो यहाँ पर इंद्रा कहता है, इफ़ इंद्रा द हस्बैंड वर टू से द माइंड ऑफ वुमन इज़ नॉट कंट्रोलेबल। कहता, कौन कहता है? इंद्र से पूछा जाता है कि हे इंद्र, अगर हस्बैंड अगर ये कहता है कि द माइंड ऑफ वुमन इज़ नॉट कंट्रोलेबल एंड दैट हर थाउट एंड इंटेलेक्ट इज़ टू इन्फीरियर, देन इट इज़ लेस देन द हाफ ट्रूथ। क्या ये आधा सच है? तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट मंत्र है वो उसको एक्सप्लेन करता है। उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जिनको डाउट था उनका ये डाउट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि इफ़ द टू अर्डेंट हॉर्स ऑफ इंदिरा चैरियट टुगेदर ड्रॉ द बर्डन ऑफ होम स्टेट। कहते हैं जैसे कि इंद्र के रथ को दो घोड़े बराबर खींचते हैं, देन द शाफ्ट ऑफ द चैरियट इज़ बेटर एंड स्ट्रोंगर। तो उससे जो है, जो रथ है उसको ये जो मतलब बेटर और वो स्ट्रोंगर रहेगी अगर वो दोनों जो रथ को घोड़े सही तरीके से खींचेंगे, बराबर खींचेंगे। ठीक है, ये बताया गया है ऋग्वेद 8:33-18 में। 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में उसका जवाब का पहला पार्ट है। इस जवाब का दूसरा पार्ट आपको मिलता है 8:33-19 में, जिसमें कि अगर मैं आपको ट्रांसलेशन यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ये क्लियर लिखा जाता है कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये बोला गया है। ओ मैन, ओ वुमेन, कीप योर आई डाउन ऑन द अर्थ। अपनी जो नज़रें हैं वो ज़मीन पर रखो, आसमान पे नहीं। वॉक ऑन विद द बोथ द फीट टुगेदर। अपने दोनों पाँव से बराबर चलो, जैसे एज द टू व्हील एंड द टू हॉर्सेस ड्रॉ द चैरियट टुगेदर। जैसे जो रथ के दो घोड़े हैं वो बराबर चलते हैं वैसे ही। लेट योर लोअर फीट नॉट बी बियर एंड एक्सपोज। लेट योर लोअर फीट नॉट बी बियर एंड एक्सपोज। ठीक है। लेट द वुमेन बी द हाई प्रीस्ट इन द होम यजना। तो वुमेन जो है वो घर की उसमें एक हाई प्रीस्ट है। द लास्ट थ्री मंत्र डिस्क्राइब द होम स्टेट ऑफ द सोशल ऑर्डर। तो जो लास्ट 3 मंत्र हैं वो घर की स्थिति को बताते हैं कि उसमें सोशल ऑर्डर क्या होना चाहिए। द हस्बैंड एंड द वाइफ टुगेदर रन द होम। वो दोनों को घर को समान रूप से चलाना चाहिए। द हस्बैंड इज और मे बी द ग्रेटर बर्डन और बैरियर। तो इस मंत्र, इस श्लोक में लिखा है कि हस्बैंड हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा बर्डन हो, ज़्यादा बैरियर हो, वो ज़्यादा काम कर रहा हो या ज़्यादा उसे लग रहा हो कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, बट द वाइफ स्टिल द चीफ होम मिनिस्टर and the husband ought to be realize this in love. In contrary, the chivalry at least last the practical wisdom, arrogance, pride, anger, passion, all this on either part must be subjected to reason and respectful cooperation and mutual recognition. तो ये डॉक्टर तुलसी उसका ट्रांसलेशन करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस मंत्र को संस्कृत में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्त्री ही ब्रह्मा विभु विधा, के स्त्री ही ब्रह्मा है इस विधान में। तो अब ये लोग किस बेस पे जो है वो झूठ बोलते हैं, किस बेस पे जो है वो सारी चीज़ों को फैलाते हैं, वो आप खुद देख सकते हो। तो ये मैंने रिप्लाई वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए, उनको मैं मलेच्छ ही कहूँगा क्योंकि मलेच्छों का काम झूठ बोलना होता है। वो हमेशा झूठ ही फैलाते हैं और समाज को जो है वो भ्रमित करते हैं। पता नहीं किस किस बंदे को वो पकड़ के ले आते हैं अपने स्ट्रीम्स में और उसमें प्रक्षेपित जो है, प्रक्षेपित, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो है वो प्रक्षेपित हैं। क्योंकि जब भी उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को जब कोऑर्डिनेट करा तो वो कहते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और वैसे भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म किसी भी बुक से ड्रिवन नहीं होता है। वेदों में गलत चीज़ आप ऐड कर दोगे तो आप ये समझोगे कि आपने हमारी किताबों को दूषित कर दिया, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आप इस मंत्र को, इस श्लोक को जो है दूषित नहीं कर सकते हो, जिसका मैं अभी बोलता हूँ, धृति क्षमा दमोरस्त्य शोचम इंद्रिय निर्गृहम धृ विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अगर आप में दम है, जिगरा है, तो इस मंत्र को, इस श्लोक को प्रक्षेपित करके दिखा दो, जिसमें ये बोला गया है कि आपको अच्छी विद्या लेनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है,
अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना है, अपने अंदर और बाहर की सफाई रखनी है, और जो है वो क्षमाशील होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। ये सारी चीज़ें जो है इन 10 धर्म के लक्षणों में आती हैं। जो इन 10 धर्म के लक्षणों को मानता है वही सच्चा सनातनी है। इसके अलावा सब झूठ फरेब है, उसको आप मत मानिए मेरे सनातनी भाइयों। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा बाहर था मैं, आउटडोर था, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।